दोस्तों आखिर कैसे हम अपने सपने डाउनलोड कर सकते हैं और आखिर कैसे इस आदमी ने अपना पूरा घर कचरे से बना लिया और आखिर कहाँ है ये दुनिया की सबसे छोटी गाय और आखिर कैसे खुदकुशी शादी में बदल गई। दोस्तों इस वीडियो में होने वाले हैं ऐसे ही गजब के फैक्ट्स। तो यारो लेट्स बिगिन द शो। फैक्ट नंबर 10। जैसे ही कोई अंटार्कटिका नाम बोलता है तो उस समय आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? यही कि वहाँ चारों तरफ बर्फ होगी, है ना। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है तो आपके दिमाग में सहारा डेजर्ट का नाम आएगा। पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका में है, जो कि सहारा डेजर्ट से भी बड़ा है और ये करीब 350 करोड़ एकड़ में फैला है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमने बचपन में सुना है कि कचरा इधर उधर मत फेंको और घर पर तो बिल्कुल नहीं। पर क्या हो अगर पूरा घर ही कचरे से बना हो? दोस्तों ये घर है बेंगलोर में, जिसका नाम कचड़ा माने है और इसे बनवाया है जीवी डिस्ट्रिक्ट ने, जो कि एक नेचर लवर है। और जब ये घर बनवा रहे थे तो ये नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाए घर बनाना चाहते थे और इसलिए इन्होंने घर सेकेंड हैंड चीजों से बनाया और सेकेंड हैंड चीजों को यूज करने के चलते इनके घर की कॉस्ट सिर्फ 15 लाख आई, जो कि एक इको फ्रेंडली भी है और पॉकेट फ्रेंडली भी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने गाय तो देखी होगी, पर क्या आपने दुनिया की सबसे छोटी गाय देखी है? तो दोस्तों इससे मिलो, ये है दुनिया की सबसे छोटी गाय मनिक्यम, जो रहती है केरला के एक गांव अथोरी में। दोस्तों आमतौर पर एक एवरेज गाय की हाइट 4.5 फीट और वेट 320 किलो होता है, पर मनिक्यम की हाइट सिर्फ 1.5 फीट और वेट 40 किलो है। और इसकी इतनी छोटी हाइट होने की वजह यहाँ की मिट्टी में कम मिनरल्स होना। और ये गाय इतनी छोटी है कि इसके सामने बकरी भी बड़ी दिखती है और अब तो दूर दूर से लोग मनिक्यम को देखने आते हैं। और मनिक्यम के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया की सबसे छोटी गाय होने का। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने कभी ब्लू मून देखा है? अब आप बोलेंगे अरे भाई मून तो व्हाइट होता है, ब्लू कब से होने लगा? तो दोस्तों ये हुआ था 31 अक्टूबर को और ऐसा हर 2-3 साल में होता है और ये तब होता है जब हमारी धरती चांद के करीब से गुजरती है। इस समय अगर हम चांद का साइज नोटिस करें तो वो एवरेज मून से 20% ज्यादा बड़ा दिखता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने कई जगह का नाम सुना होगा सनराइज सनसेट के लिए। उसमें कई जगह फेमस रहती है सनराइज के लिए तो कई जगह सनसेट के लिए। पर अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसी जगह का नाम बताओ जो दोनों के लिए फेमस है, तो शायद ही आपको कोई ऐसी जगह का नाम पता हो। दोस्तों ये जगह है पनामा, जहां हम सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हैं। और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम सनराइज पैसिफिक ओशन में होता हुआ और सनसेट अटलांटिक ओशन में होता हुआ देखेंगे। फैक्ट नंबर 5। अपने काम को लेकर पागलपन कैसे कहते हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है। दोस्तों ये है आतिफ शाहिद, जो पेशे से फोटोग्राफर हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। और एक बार साल 2012 में जंगल में फोटोग्राफी करने गए थे और फोटो खींचने में ये इतना खो गए कि इनको भी नहीं पता चला कि कब शेर इनके 10 मीटर पास आ गया। और ये उस दिन ऑलमोस्ट शेर के पंजे के नीचे ही आ गए थे और उस समय इन्होंने शेर के अटैक करने से जस्ट पहले ये पिक्चर खींची थी। फैक्ट नंबर 4। ये आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा। आप सपना देख के उठे होंगे और आपने उसे याद करने की कोशिश की होगी, पर ज्यादातर आपको याद नहीं आया होगा कि सपने में क्या हुआ था। पर अब आप अपने सपने को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जापानी साइंटिस्टों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो हमारे सपने को रिकॉर्ड कर सकता है। अब आप पूछेंगे ये डिवाइस काम कैसे करेगा? तो इसके लिए साइंटिस्टों ने बताया है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो जब सोचता है तो वो एक पैटर्न में न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है और इसी एक्टिविटी को ये डिवाइस रिकॉर्ड करेगा और हमें हमारे सपने का डाटा दे देगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इनसे मिलो, ये है हीगन हेल, जो बनाते हैं 3D ड्राइंग और वो भी सिर्फ पेंसिल से। और ये पेंसिल से ही ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जो कि फोटो की तरह लगती है और इन्हें एक ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए 250 घंटे लगते हैं। पर आपको इस वीडियो को लाइक करने के लिए 2.5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। फैक्ट नंबर 2। जब हम छोटे थे हमें सर्कस बहुत पसंद हुआ करते थे, पर हम जैसे जैसे बड़े हुए हमें सर्कस से नफरत हो गई और इसका मेन रीजन है सर्कस में जानवरों के साथ होने वाला अत्याचार। पर जब आप ये न्यूज सुनेंगे आपको सर्कस से वापस प्यार हो जाएगा। दोस्तों जर्मनी ने तैयार किया है होलोग्राम सर्कस, जो हो सकता है फ्यूचर सर्कस का। इसमें 3D में पिक्चर और क्लिप यूज करके आर्ट परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें कोई एनिमल की जरूरत नहीं होगी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों साल 1964 में एक 18 साल की लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना था, वो एल्फे टावर से कूद के सुसाइड करने का प्लान करती है क्योंकि उसका परफ्यूम का बिजनेस बंद हो गया था और उसकी जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी तोड़ दी थी। और इस सब से डिप्रेस होकर वो एल्फे टावर से कूद जाती है और नीचे खड़ी कार में जा गिरती है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और करीब 2 महीने बाद क्रिस्टीना उस कार ओनर से शादी कर लेती है जिसकी कार पर वो गिरी थी। तो ऐसे सुसाइड मैरिज में बदल जाता है।